आपको बता दें कि मिथिला की बेटी ने बीपीएससी डांस टीचर में 6वां स्थान ला करके पूरे मिथिलांचल में कर दी है कमाल। अगल बगल के लोग बोलते थे कि डांस करने जाती है, नचनिया बनेगी, रात रात को कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है, ये सब तो सुनने को ये आपको फेस करना पड़ता हाँ है। ये सब सुनने को मिलता था, लेकिन हम उन सब बातों पे ध्यान नहीं देते थे। बस मुझे क्लियर था कि हाँ सीखना है, बस सीखना है। मिथिलांचल की धरती पर इन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं जिनका प्रतिफल जो है आज ये बीपीएससी डांस टीचर बन के दिखा दी है और समाज को आईना दिखाई है कि आप हमें डांस के रूप में उपहास करते थे, लेकिन डांस के माध्यम से उस स्थान को हासिल किए हैं जिसकी अपेक्षा ये कई वर्षों से कर रही थी। जी अपना परिचय दे दीजिए। हम नेहा कुमारी जी हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ही हैं और मेरा घर है आंध्रा ठाड़ी। अच्छा ये बताइए कि आपको कौन सा रैंक जो है सो बीपीएससी डांस टीचर के रूप में जो है मिली है? 6ठा रैंक पूरे 6ठा रैंक पूरे बिहार में। हम्म। बीपीएससी में सफलता जो मिली है ये कैसे मिली? ये मतलब डांस में तो पहले से ही इंटरेस्ट था, तो फिर घर पे मम्मी पापा को बताए थे, मम्मी पापा के सहयोग से ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा पहली बार डांस का ये वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से आया है? हाँ शायद पहली बार है। शायद। हम्म। तो ये बताइए कि बीपीएससी में जो टीचर का वैकेंसी था ये अपेक्षा पहले से आप कर रही थी कि बिहार में भी हमको डांस टीचर के रूप में जगह मिलेगा? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग हैं जो मेरे से बहुत सीनियर लोग थे, जो डांस से गाना से बहुत दिन से मतलब इंतजार कर रहे थे कि कुछ होगा, लेकिन बहुत दिन बाद आया है। डांस को कैरियर बनाने से पहले आपने सोचा कि बिहार में ही हमको एक टीचर के रूप में जगह मिलेगी? नहीं कभी नहीं सोचे थे, बस ये सोचे थे कि डांस करके बस एक डांसर के रूप में नाम मिलेगा, टीचर बनेंगे, अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, ये सोचे थे। सरकारी टीचर बनेंगे डांस के, ये कभी नहीं सोचे नहीं थे? कभी नहीं। तो किससे इंस्पायर हुए थे जो इस क्षेत्र में आप आए? ये मतलब बचपन से यही ख्वाहिश थी कि डांस सीखना है, कुछ डांस में कुछ करके डांस करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसमें इतना बड़ा फ्यूचर भी हो सकता है। ये तो जब सीखते सीखते टाइम बीता, फिर बहुत कुछ जानकारी हुई तो पता चला कि इसमें भी फ्यूचर है, जो हम अच्छे डांसर बन सकते हैं। अच्छा ये बात कहिए कि शुरुआती दौर से आपने डांस को अपना करियर बनाई या कुछ बाद में पता चला कि हमको डांस लेना चाहिए? नहीं, शुरुआती दौर से मेरा बचपन या जीवन यापन गाँव में ही हुआ है। इंटर तक हम घर पे ही रहते थे, गाँव में, ठाठी में। उसके बाद हम दरभंगा पढ़ने गए, वहीं से मेरा बीए हुआ है। तो वहाँ पे देखे डांस का कुछ अपॉर्च्युनिटी था जो सीख सकते थे, जी। तो वहीं से सीखना शुरू किए थे। किसी ने आपको जानकारी दी है कि मैट्रिक इंटर में जो है सो डांस सब्जेक्ट जो है सो है? नहीं। उस समय आपने लिया था कि नहीं? नहीं, नहीं, हम बीए जब ग्रेजुएशन मेरा चल रहा था उसी टाइम उस टाइम लिए थे। स्टार्ट। अच्छा ये बताइए कि जिस समय डांस क्षेत्र को आप चुन रही थी उस समय समाज में जो वॉइस था जी, डांस जो करने वाले महिला हो या पुरुष हो उसको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता था जैसा कि अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है। तो उस समय आपको किस प्रकार की परिस्थितियों को फेस करना पड़ा था? हम जो भी करते थे वो हम अपने गार्जियन को हमेशा बताते थे, मतलब झूठ नहीं बोलते थे। सबसे पहली बात ये है कि हम मम्मी पापा को बताए थे कि हमको डांस सीखना है। हाँ, सीखने के टाइम में हम गए थे प्रोग्राम वगैरह करने, तो उस टाइम गलत न्यूज़ मेरे बारे में, मतलब मेरे घर पे मेरे अगल बगल के लोग बोलते थे कि डांस करने जाती है, नचनिया बनेगी, रात रात को कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है, ये सब तो सुनने को ये आपको फेस करना पड़ा था? हाँ ये सब सुनने को मिलता था, लेकिन हम उन सब बातों पे ध्यान नहीं देते थे। बस मुझे क्लियर था कि हाँ सीखना है, बस सीखना है। तो आपको किस क्षेत्र में और किस वर्ग के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है? डांस के लिए ही हाई स्कूल में 9th to 10th के लिए। 9th 10th के लिए और 11th 12th के लिए नहीं है? नहीं, 11th 12th में सीट नहीं है और डांस जूनियर का। क्लास के लिए? नहीं। ये बताइए कि आप जो है डांस का जो है कोर्स कहाँ से ली है? प्रयाग समिति इलाहाबाद। कौन सा कोर्स ली है? ये इसमें 9th 10th से ही पढ़ाई शुरू होता है, तो हम 9th से लेके ग्रेजुएशन तक डांस से किए हैं। माने इंटर करने के बाद फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ा है? हाँ हाँ डांस टीचर बन करके समाज के जो पहला वाला जो ध्येय था, सोच था, अब क्या परिवर्तन आने वाला है? पहले ये था कि हाँ ये डांस करती है ना, पढ़ाई लिखाई तो कुछ करना है नहीं, क्योंकि 2-4 मतलब 1-2 में रिजल्ट नहीं आया पढ़ाई से हम कुछ जनरल कंपटीशन में फॉर्म भरते थे, तो उसमें मेरा पीटी होता था, तो मेंस होता था, तो फिर आगे नहीं जा पाते थे, तो इससे गलत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो लेकिन अचानक से ये आ गया फिर गया। हाँ, तो फिर इसमें सेलेक्ट हो गए, तो माइंड वॉश हुआ है समाज का? हाँ बहुत नजरिया बदल गया है? बदल गया। तो मधुबनी में तो नृत्य का जो है कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है नहीं जहाँ की बच्चे जो जाकर के अपना एजुकेशन ले सके, तो ऐसे में वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो आप जैसे एजुकेशन जो से प्राप्त कर सके?
हाँ, तो अब हर हाई स्कूल में ये सुविधा मिल रही है। फिलहाल जहाँ तक मुझे पता है कि इस बार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में सीट नहीं है डांस को लेके, तो इसीलिए हमें पहला दरभंगा ही चूज़ करना पड़ा। तो धीरे-धीरे सरकार इस पे काम कर रही है, तो अब हर हाई स्कूल में डांस टीचर मिलेंगे। कि आप अपनी सफलता का श्रेय जो है किसे देना चाहेंगे? हम अपने पूरे परिवार को और मेरे गुरुजन जो भी हैं और मेरे दोस्त हैं जो मेरे सहयोग के यहाँ तक पहुँचने में, उन सभी लोगों को। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो डांस के क्षेत्र में जाना चाहती है और उनको कैरियर बनाना है? अगर डांस के क्षेत्र में जाना है तो पहले से धैर्य बनाए रखें कि मतलब पैसेंस होना चाहिए कि हमको इस क्षेत्र में जाना है, और बहुत सारी कठिनाइयाँ उस क्षेत्र में आती है, चाहे आपके समाज से हो, घर से हो, किसी के मम्मी-पापा ही नहीं मानते हैं, ये भी होता है, समाज से हो। फिर अगर आप जब सीखने जाते हैं वहाँ भी बहुत कठिनाइयाँ को सामना करना पड़ता है, तो उन सबको पार करके पैसेंस बना के सीखें, अपना उसमें पढ़ाई कंप्लीट करें, फिर आगे। अच्छा, ये बताइए कि आपका डांस का जो है सो प्रमुखता डांस कौन-सी डांस आप जो है सो प्रमुख रूप से कर रही हैं? ओडिसी ओडिसी, और साथ में फ़ोक डांस भी। फ़ोक डांस भी। अच्छा, उत्तर भारत का जो कथक नृत्य है, हुँ। वो आपको कितना भाता है? बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हम सीखना शुरू किए हैं। अच्छा, स्टेज पर डांस करना और पब्लिक सेक्टर में फिर फेस करना, दोनों कैसे अनुभव करते हैं? दोनों ही बहुत ही अच्छा अनुभव होता है कि जब भी हम स्टेज पे होते हैं और सामने में जो भी दर्शक होते हैं, उनके लिए हम एक सेलिब्रिटी होते हैं। नीचे उतरते ही सब बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उस है। समय कैसा लगता हाँ, है? उस टाइम बहुत गर्व महसूस होती है खुद पे कि कोई मुझे तो चाहते हैं, मेरे इस कॉस्ट्यूम मेकअप वाले फेस को भी कोई चाहते हैं। मिथिलांचल की बेटियों को और बेटों को क्या कहना चाहेंगे डांस के लिए? अगर जो भी क्षेत्र में, एक डांस ही नहीं, अगर गाना है, किसी भी क्षेत्र में, पेंटिंग वगैरह किसी भी क्षेत्र में अगर वो जाना चाहते हैं तो अब सारे अपॉर्चुनिटी मिथिला में अवेलेबल है। आप कर सकते कर हैं सकते उसमें, हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो हमारे साथ ये नेहा है जिन्होंने बीपीएससी में 6वीं रैंक यानी डांस टीचर के रूप में 6वीं रैंक प्राप्त की है, तो ये गौरव का विषय है। वाकई में आप लोग इनको भर भर के आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए।